आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है परमात्मा आनंद स्वरूप। परमात्मा आनंद स्वरूप है। उसकी प्रत्येक क्रिया आनंदपूर्ण है, आनंद के लिए है। आनंद उद्भव एवं विस्तार के लिए है। उसने क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए, विनोद और मनोरंजन के लिए यह सारा संसार रचा है। लीलाधर की लीलाएं उसी के स्वयं के लिए ही नहीं, प्रत्येक चराचर के लिए आह्लाद और उल्लास प्रदान करने वाली है। प्राणी भी आनंद की ही खोज में निरंतर संलग्न रहता है। उसे अपनी समझ के अनुसार जहाँ कहीं भी आनंद दिखता है वहीं जा पहुँचता है। जो वस्तुएं उसे आनंददायक लगती है उसे ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सच्चा आनंद और झूठा आनंद परखने में भूल हो सकती है, पर इतना निश्चित है कि हर प्राणी आनंद चाहता है और अपनी परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत बुद्धि के अनुसार जहाँ भी आनंद दिखाई पड़ता है वहीं रहना चाहता है, उसी को प्राप्त करना चाहता है। इसी चाहना आकांक्षा के लिए उसका प्रायः सारा ही जीवन उत्सर्ग हो जाता है। सत्यचित आनंद का सम्मिश्रित रूप ही ब्रह्म है। चूँकि हम सब इन तीनों को ही चाहते हैं और इन्हें ही अधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए यही कहना होगा कि हमारी प्रवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में है। यह हमारी प्रकृति भी है। इस संसार में समस्त जड़ चेतन अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त है। जीव भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। उसे ब्रह्म प्राप्ति ही अमिट है। उसके बिना इसका काम क्षण भर भी नहीं चल सकता। इस प्रकृति के विरुद्ध उसे क्षण भर भी चैन नहीं पड़ सकता। इतना होते हुए भी देखा यह जाता है कि प्राणी अनैतिक दुष्कर्म में अधिक रुचि लेता है और आलस और अहंकार, वासना और तृष्णा के फेरे में पड़ा हुआ लोभ बस उस ओर चलता है जिस ओर अंधकार और असंतोष ही उपलब्ध होने वाला है। इसका कारण जड़ता का जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव ही है। यह स्पष्ट है कि प्राणी जड़ और चेतन तत्व का सम्मिश्रित रूप है। चेतन तत्व ब्रह्म की स्थिति उसे सत्य, चित्त और आनंद की ओर उन्मुख रखती है, किंतु जड़ता के प्रभाव में भी वह अछूता नहीं रहता। प्रकृति की माया की जड़ता की छाया भी उन पर बनी रहती है। इस प्रभाव के कारण ही उसे अपना मार्ग निश्चित करने में, उचित गतिविधियां अपनाने में बाधा पड़ती है। इसी खींचतान में वह दिग्भ्रांत हो जाता है। जड़ता का प्रभाव जीव पर जितना अधिक होगा उतना ही वह जड़ पदार्थ के से प्रेम अधिक करेगा। उसका स्वामित्व, संग्रह एवं उपभोग उतना ही उसे अधिक रुचेगा। आलस्य, मोह और अहंकार यह जड़ता के प्रधान चिन्ह है। जड़ पदार्थ निर्जीव है, इसलिए जिनमें जड़ता होगी, बढ़ेगी, वह उतना ही आलसी बनता जाएगा। प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रम में रुचि न होगी। अध्ययन, भजन एवं सत्कर्म में मन न लगना इस बात का चिन्ह है कि चित्त ईश्वरीय तत्व का विरोधी आलस, आसुरी तत्व अपने अंदर भरा हुआ है। उसी प्रकार वस्तुओं को उपकरण मात्र मानकर उनसे सामयिक लाभ उठा लेना ही बात न सोचकर उपलब्ध संपदा को मौरुषि मान बैठना, उसके छीनने पर रोने चिल्लाना, यह प्रकट करता है कि नाशवान और निर्जीव पदार्थ के प्रति अवांछनीय ममता जोड़ ली गई है। अहंकार तो आतुरता का तमोगुण का प्रत्यक्ष चिन्ह है।
क्षण क्षण में बदलती रहने वाली वस्तुएं और परिस्थितियों की अनुकूलता पर जो घमंड करता है, वह यह भूल जाता है कि इस संसार का प्रत्येक परमाणु अत्यंत द्रुत गति से अपनी धुरी पर घूमता है और प्रत्येक परिस्थिति तेजी के साथ उलटती पलटती रहती है। फिर पानी में उठने वाले बुलबुले की तरह इस क्षण प्राप्त सौभाग्य पर इतना इतराना क्यों, इतना अकड़ना क्यों? जो आज है वह कल कहाँ रहने वाला है? फिर अहंकार करने का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है? लोभ और मोह के वशीभूत होकर, वासना और तृष्णा से प्रेरित होकर प्राणी विविध प्रकार के अकर्म और दुष्कर्म करता हुआ जीवन के बहुमूल्य क्षणों का दुरुपयोग करता है। यही अज्ञान है, यही माया है, यही अविद्या है। एक और आत्मा को की सत्य चित्त और आनंद की मूल प्रवृत्ति उसे उच्च भूमिका की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। दूसरी ओर जड़ता एवं माया का प्रकोप जीव के ऊपर होता रहता है। ऐसी दिशा में दैवी प्रकृति खींचती है, दूसरी तरफ आसुरी प्रकृति जोर लगाती है। फलस्वरूप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतःकरण में अशांति और असंतोष का महाभारत मचा रहता है। जड़ता हमें बंधन में बांधती है और चेतना मुक्ति का संदेश प्रदान करती है। इस रसाकसी में जीतता वही है जिस पर आत्मा अपनी स्वीकृति की मोहर लगा देती है। उसका वोट जिधर पड़ता है उधर ही जीत हो जाती है। किसी बच्चे पर दो माताएं अपना दावा करे तो न्यायाधीश उस पक्ष में फैसला देता है कि जिसे बच्चा पहचान ले, जिसके पास जाना पसंद करे। जड़ता और चेतन ऐसी ही माता और विमाता है जो दोनों ही आत्मा पर अपना दावा करती है और उसे अपने पक्ष में फुसलाना चाहती है। अच्छाई इतनी ही है कि फैसला आत्मा की अभिरुचि के ऊपर निर्भर रखा गया है। पतन और उत्थान के दोनों ही मार्ग उसके लिए खुले हुए हैं। वह जिसे चाहे उसे पसंद कर सकती है। जीव पर देवी और आसुरी दोनों ही चेतनाओं का प्रभाव है। वह जिस ओर उन्मुख होगा वैसा ही उसका स्वरूप बनता जाएगा। जड़ता एवं माया में लिप्त होते चलने पर वह अधोगति का अधिकारी होता है और पाप पतन नरक की दुर्गति में निमग्न हो जाता है। पर यदि वह अपनी मूल प्रकृति सत्य चित्त आनंद का निर्वाह करता चले तो बंधन से मुक्ति निश्चित है। फिर उसे पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।